आईसीएमआर ने टेस्टिंग से जुड़ी नई एडवाइजरी मंगलवार को जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि पैंडेमिक के सेकेंड वेव में टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए। इसमें देश में आई कोविड की सुनामी और इससे टेस्टिंग लैबोरेटरीज पर पड़े बोझ का भी जिक्र किया गया है। यह भी बताया गया है कि देश में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 20% का है और यह भी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और घर पर ही पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज SARS-CoV-2 का ट्रांसमिशन रोकेगा। वैसे अभी के हालात में आपको खूब पता होगा कि कितनी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन हो रही है, क्योंकि एक शब्द मीडिया की रिपोर्टिंग से गायब है। यह शब्द है क्वारंटीन सेंटर। यह इसलिए गायब है क्योंकि इस बार क्वारंटीन सेंटर्स सच में गायब है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि टेस्टिंग के मामले में कौन सी नई बातें सामने आई हैं। इस एडवाइजरी में जानकारी ये भी दी गई है कि देश में रोजाना 15 लाख टेस्ट करने की क्षमता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि केस लोड जिस तरीके से बढ़ रहा है उसने लेबोरेटरीज की कमर तोड़ दी है। उनके सामने कई मुश्किलें आ रही हैं। यह भी बताया गया है कि लेबोरेटरीज के जो स्टाफ हैं वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं, जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सरकारी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है और टेस्ट घटाने के बजाय टेस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने की बात कही गई है। अब आइए आपको अहम पॉइंट्स बताते हैं कि टेस्टिंग को लेकर क्या बदला है। कोई भी अगर रैट और आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका दोबारा टेस्ट नहीं होना चाहिए। ताज़ा एडवाइजरी में यह बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि अगर कोई कोविड से ठीक हुआ है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय उसकी टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहने के पीछे आईसीएमआर ने हेल्थ मिनिस्ट्री की डिस्चार्ज पॉलिसी का भी हवाला दिया है। यह भी कहा गया है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र कर रहा है उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट या तो घटाया जाए या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ऐसा करने के पीछे कोशिश ये है कि लेबोरेटरीज पर जो लोड पड़ रहा है वो घटाया जा सके। यह कहा गया है कि जिनको कोविड के लक्षण हैं उनको किसी भी तरह के ट्रैवल से परहेज करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर किसी को फ्लू जैसे लक्षण हो तो वो किसी तरह के गैर जरूरी सफ़र पर मत जाए। इस नेक्स्ट पॉइंट का टेस्टिंग से कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जो एसिम्टोमेटिक हैं, यानी जिनमें कोई लक्षण नहीं है और उनको ज़रूरी सफ़र पर जाना ही है, तो ऐसे में वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यानी कोविड से जुड़े सभी नियमों का पालन करें। वहीं राज्यों को मोबाइल सिस्टम से आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ावा देने को भी कहा गया है। इसके अलावा रैट यानी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही गई है। पहले इनके इस्तेमाल को कंटेनमेंट जोन और हेल्थ केयर सेटिंग तक लिमिटेड कर दिया गया था। ताज़ा हालात को देखते हुए कहा गया है कि रैट टेस्टिंग सभी सरकारी और प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप में मुहैया कराई जाए। शहर से लेकर गांव तक डेडिकेटेड रैट टेस्टिंग बूथ बनाने को भी कहा गया है, जिससे लोगों को टेस्टिंग में आसानी हो। यह भी कहा गया कि सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी ही नहीं बल्कि स्कूलों से लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कॉलेजों तक में टेस्टिंग बूथ लगाए जाएं ताकि लोगों को बेहद आसानी से टेस्ट मिल सके। सबसे अहम बात यह कही गई है कि ये बूथ 24 घंटे चालू रहें ताकि लोगों को बेहद आसानी से ये टेस्ट मिल सकें, लेकिन 24 घंटे टेस्टिंग मिलना वैसा ही है जैसे रैट टेस्ट में सही नतीजे आना। मतलब उम्मीद करें लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। इसके अलावा ड्राइव थ्रू रैट टेस्टिंग देने की भी बात कही गई है और ऑब्वियसली ये भी कहा गया है कि टेस्टिंग सेंटर पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए। आईसीएमआर यही नहीं रुका, संस्था ने राज्यों को आरटीपीसीआर टेस्ट को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सिम्टोमेटिक लोगों को रैट टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट नहीं करना। पॉजिटिव आने वालों को आईसीएमआर की गाइडलाइन वाली होम बेस्ड केयर में रहने की सलाह दी गई है। सिम्टोमेटिक इंसान अगर नेगेटिव पाया जाता है तो उसे रैट टेस्ट के लिए भेजने को कहा गया है। अगर किसी को बुखार है तो उसे सस्पेक्टेड कोविड मानने को कहा गया है। ऐसे में अगर उसे खांसी, सिर दर्द, खराब गला, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द, इन सब के बीच टेस्ट और स्मेल चले जाना, थकान और डायरिया जैसे बाकी लक्षण ना भी हों तो सिर्फ बुखार रहने पे भी उसे सस्पेक्टेड कोविड व्यक्ति मानने को कहा गया है। ऐसा तब तक करने को कहा गया है जब तक टेस्ट से ये साबित ना हो जाए कि सामने वाले को कोविड नहीं है। जो फॉर्म भरवाया जाता है टेस्टिंग के लिए उसमें एक अहम जानकारी ये डालने को कहा गया है कि जिसका टेस्ट हो रहा है उसे वैक्सीन लगी है या नहीं। इसे सबसे बेहद जानकारी बताया गया है और कहा गया है कि इसे फॉर्म में ज़रूर भरना है।
इसके अलावा राज्य अगर रैट टेस्टिंग बढ़ाते हैं, इसे रैंप अप करते हैं, तो इसकी कीमत तय करने का जिम्मा वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ को दे दिया गया है। अगर इस वीडियो से आपको काम की जानकारी मिली है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे इंगेज करें, हमें लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।